और इस बीच आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया हो। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम दिखा। लाखों लोग अपने रहबर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस बीच ईरान ने उस घर का वीडियो जारी किया है जिस पर अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को हमला किया था और इसी हमले में अली खामेनेई समेत कई लोग शहीद हो गए। मशहद में ये इंसानों का समंदर है जो सड़कों पर उतर आए अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अपने रहबर को आखिरी विदाई देने। आंखों में आंसू, दिल में दुआएं, हाथों में झंडे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अली खामेनेई का रुतबा क्या था, वो ईरान और पूरे मुस्लिम समाज के लिए क्या मायने रखते थे। मशहद खामेनेई साहब का पैतृक नगर है। मशहद में ही पवित्र इमाम रजा दरगाह है। इसे सबसे पवित्र स्थलों में एक माना जाता है। इसी जगह को उनके अंतिम संस्कार के लिए चुना गया। 28 फरवरी को अली खामेनेई शहीद हुए थे। 28 फरवरी और 9 जुलाई के बीच 131 दिन होते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा को उनके धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक आधारों को दर्शाने वाले 5 प्रमुख शहरों से गुजारा गया। 4 से 6 जुलाई तेहरान। शुरुआत में उनके पार्थिव शरीर को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। 6 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया जिसमें लाखों की भीड़ जुटी। 7 जुलाई कोम। इसके बाद काफिला ईरान के प्रमुख धार्मिक केंद्र कोम पहुंचा। यहाँ जमकरान मस्जिद में वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्ला जवादी अमोली की अगुवाई में नमाज जनाजा अदा की गई। 8 जुलाई इराक के नजफ और करबला शहर। सीमा पार पड़ोसी देश इराक के पवित्र स्थलों नजफ और करबला में उनका ताबूत ले जाया गया। करीब 40 लाख लोगों ने जुलूस में शामिल होकर उन्हें विदाई दी। 9 जुलाई मशहद। अंतिम यात्रा का समापन गुरुवार 9 जुलाई को उनके पैतृक शहर मशहद में हुआ। अंतिम यात्रा के दौरान ताबूत पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे के साथ खामेनेई की काली पगड़ी रखी गई। ये शिया परंपरा में बड़े धार्मिक विद्वान होने का प्रतीक है। पूरी यात्रा के दौरान लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए। ये झंडे बदले या संघर्ष का प्रतीक माने जाते हैं। भीड़ ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच ईरान सरकार ने बुधवार देर रात पहली बार उस घर का वीडियो जारी किया जहां 28 फरवरी को हमला हुआ था। ये वीडियो करीब 35 सेकंड का है। हमले में खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों और करीब 40 अफसरों की जान भी गई थी। कभी ये ईरान का सबसे हाई प्रोफाइल एड्रेस हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ मलबे का ढेर। तेहरान के बीचों बीच ये वही घर है जिसमें अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी जिंदगी के कई दशक गुजारे थे। इस आवास का नाम बैत रहबरी था। ये अत्यधिक सुरक्षित सरकारी परिसर था जो तेहरान के बीचों बीच था। यही खामेनेई साहब का आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र था। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से अयातुल्ला खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। दशकों तक ईरान ने प्रतिबंध झेला, लेकिन इन सब के बीच अयातुल्ला खामेनेई ने एक ऐसा ईरान बनाया जो हर प्रतिबंध झेल कर भी ताकतवर बनता रहा। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि चाहे कोई रहे ना रहे, ईरान का झंडा ऊंचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो नज़ारा है वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में आप देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आज हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। लाखों लोग अपने रहबर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच ईरान ने उस घर का वीडियो भी जारी किया जिस पर अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को हमला किया था। तो सूर्यास्त से पहले सुपुर्द खाक किए जाएंगे। कई देशों के प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आज होंगे सुपुर्द खाक और यहाँ पर खामेनेई को अलविदा कहने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में कई लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम आज सड़कों पर उमड़ा है। अंतिम यात्रा में हुजूम उमड़ा है। कई देशों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं।
और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।